पहले तो इस मुल्क की जो अभी हुकूमत है जो वो जिम्मेदार, दूसरा इंडिया, हमारे पीछे इंडिया पड़ा हुआ है और ये जो हमारी हुकूमत है उसके साथ मिली हुई है। कैसे? हाँ, हाँ जी। हमारी हुकूमत कैसे इंडिया के साथ मतलब मिली है? उनके इंडिया को क्या मतलब, क्या है फायदा, क्या है? फायदा क्या है? इंडिया हमको मतलब नीचा दिखाना चाहता कहा जाता है पब्लिक को, क्यों कहा जाता है कि जो भी करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, क्यों ये कहा जाता है? ना वो भी बीच में मुलव्वस होते हैं, इंडिया भी बीच में आता है, कई चीज़ों में आता है जो प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे, किन चीज़ों में? कोई ना इंडिया कहाँ पे रहो, क्या नहीं कर रहा, रहो आपके हर जगह अदारे में मुदाखलत कर रहा है, धमाके करवाने, सारा कुछ रहो। हमारी जो एजेंसीज, हमें कहा जाता है दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं, वो फिर क्या सबको कर रही है? control- क्यों, किससे डरते ये हैं? कि कोई डरते भी किससे आपको हैं? पता है कि मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मेरे पे एक्शन ले सकता है। कौन एक्शन लेगा? आपको पता ही है, हुकूमत होती है, हुकूमत के पीछे वाले होते हैं, सारों को पता है कौन नहीं है, हमारी है। ठीक हो गया। हमारे सारे ये जितनी एजेंसियां हमारे हमें आवाम को बोलने नहीं देती। सच हाथ काटे जा चुके हैं, ठीक है। वो इस वजह से नहीं मिलते बॉस कि एक को देख के 100 बंदा चोरी करने से डरता है। तो फिर पाकिस्तान नो डाउट कलमे के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, तो 75 साल में हमने इस्लामी कानून क्यों नहीं लाया? ठीक है, बात हम पूरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा इस्लाम की बात पाकिस्तान करता है जी, या बिल्कुल ऐसी पाकिस्तान लड़ाई ये, तो फिर खुद अपने घर में हमारा वो फॉलो हम कर नहीं रहे और पूरी दुनिया को हम कहते हैं कि आप इस्लाम पे चलो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है, पंजाब में, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि बलोचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में महंगाई को लेकर और मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक को अक्सर ये बताया जाता है, ख़ास तौर पर जब गिलगित बल्तिस्तान या बलोचिस्तान में कुछ होता है तो ये कहा जाता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया की साजिश है। आज पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या जो इस टाइम गिलगित बल्तिस्तान में टेस्ट चल रहा है उसके पीछे भी इंडिया की साजिश है, और इंडिया क्यों साजिश करेगा? लेट्स सपोज इंडिया साजिश करता भी है तो हम क्यों मौका देते हैं इंडिया को साजिश करने का? इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम, आपका नाम? बिलाल क्या करते हैं? मेरा अपना एक काम है छोटा सा, वो मैं कर रहा हूँ। बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। मेरी वीडियो का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हड़ताल हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान में इस टाइम बहुत हैवी किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसका जिम्मेदार कौन है? जो भी हालत बनी हुई है पाकिस्तान की, पब्लिक जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या फिर जो हम अक्सर सुनते हैं जी इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने ये करवा दिया, कौन जिम्मेदार है? सर जी सारा ने फुद्दू बनाया है सानू। उर्दू में बात करें? अच्छा, मैं उर्दू में कर लेता। सब ने हमें पागल बनाया हुआ है, अवाम का कसूर तो है ही है, वो क्यों इनको लाने वाले हम लोग ही हैं। ठीक है, हम अपना स्टेप डाउन ही नहीं करते, हम इनके ऊपर प्रोटेस्ट ही नहीं करते। जिसका दिल कर रहा है, जो कर रहा है वो करी जा रहा है। यही तो मसला ना, प्रोटेस्ट नहीं करते, और जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो कह दिया जाता है इंडिया करवा रहा है। मैं कह इंडिया रहा आपको हूँ लगता है कि इंडिया करवा रहा है? सर खुद ही ये करवाने वाले लोग हैं। ठीक है, अगर इंडिया में इतना वो अपने हर मुल्क के अपने इतने एक मसाइल हैं, वो अपने मसाइल हल करेंगे या हमारे मुल्कों में डालेंगे? ठीक है, हमारे जब सियासतदान ही नहीं अच्छे होंगे, जब हमारे अवाम ही अच्छी नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? हम लोग खुद ही नहीं अच्छे, हम लोग ही इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके लिए हम कह रहे हैं कि ये सीट तुम ले लो भाईजान, तुम्हारे साथ हम हैं, और सारे मुफाद परस्त हैं, कोई आपके लिए सोचता ही नहीं है। क्या वजह है कि कोई भी कोई इशू होता है तो अक्सर हम सुन लेते हैं, इवन गवर्नमेंट भी हमारी कोई आती है या गवर्नमेंट जाती है, हम ये सुन लेते हैं अमेरिका ने ये ले आया, अमेरिका ने ये कर दिया। और अगर कोई प्रोटेस्ट, कोई धमाका होता है तो हम ये कह देते हैं इंडिया, महंगाई भी इंडिया करवा रहा है, या अगर यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो अमेरिका और इंडिया करवा रहा है। इतने ही फारक बैठे हैं सर, जो आपके मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, काम कोई है नहीं, ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सारे काम करने के लिए बैठे हुए हैं। किसी से पूछे काम ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखें, इन्होंने, इनके पास अपना इतना रुपया है, वो किधर है? किसी के पास भी किसी से पूछ लेंगे, वो आपके रुपया लगाने के लिए अहमदाबाद नहीं भरते। ठीक है, उसमें ये सारे लोग सिर्फ और सिर्फ आम आवाम को पागल बना के बैठे हुए हैं। तो कि ये पागल क्यों बनते? अवाम में हमारा मसला ये है कि जो मिडिल क्लास तबका है, जो हमारे जैसा तबका है, ये अपने लिए खड़े नहीं होते। हम लीड क्लास के लिए खड़े होना, स्टैंड करना पसंद करते हैं कि यार ये कर रहा, वो अपना बेनिफिट उठा के चले जाता है। जो मिडिल क्लास होता है वो कहता है मेरी रोटी पूरी हो जाए। रोटी जब पूरी होगी तब जब तुम लोग भी बाहर निकलोगे। ठीक है, हम लोग आवाज़ ही नहीं उठा सकते। एक बंदा आवाज़ उठाएगा, 10 बंदे पीछे नहीं आएंगे। जब 7-10 बंदे क्या 100 बंदा इकट्ठा मिडिल क्लास का हो, इनकी ऐसी की तैसी सार होंगी। ऐसे ही है। अभी जैसे एक मिसाल है, गुर्बत चल रही है, बहुत से इशूज चल रहे हैं, और इवन लोग, ये तो प्रोटेस्ट की बात तो हम कहते नहीं है, इवन लोग अपनी बात कैमरे के आगे करना नहीं पसंद करते कि यार रहने दो। ऐसे तो डरते हैं ना, डरते
डरते हैं सर। क्यों, किससे बात डरते ये है हैं? कि कोई डरते भी किससे? आपको पता है कि मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी मेरे पे एक्शन ले सकता है। कौन एक्शन लेगा? आपको पता ही है, हुकूमत होती है, हुकूमत के पीछे वाले होते हैं, सारों को पता कौन नहीं है, हमारी आ रही है। ठीक हो गया। हमारे सारे ये जितनी एजेंसियां हमारे हमें आवाम को बोलने नहीं देती। सच बोलने से रोकती हैं। जाहिर की बात है, ये तो एक हैरत वाली बात है। ये तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सब तो झूठ है सर, सब झूठ है। 70 सालों में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। केड़ा लीडर है, कौन सा लीडर आया है जो इधर आके आपके आवाम के लिए मसाइल का हल निकाल रहा हो? ठीक है। ठीक है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे पीटीआई है, सारों को अपना मफाद लगा हुआ है। सीट चाहिए सारों को, ठीक है। सीट दे दो आपके अच्छा, सारी एक आपके। मजे की बात, अक्सर हम आपको ये सुनते ही होंगे कि भाई ये करवाया इंडिया ने, वो करवाया इंडिया ने। इंडिया खुद तो बड़ी तेजी से ग्रो करता जा रहा है। अगर इंडिया यहाँ पे करवा के हमारी तरक्की, हमारी डेवलपमेंट सर, रोक सकता है, एक मिसाल है, ठीक है, तो हम वहाँ पे कुछ करवा के उनकी डेवलपमेंट क्यों नहीं मतलब सर हमें कराने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी, हमारी डेवलपमेंट पता क्यों नहीं हो रही? जब हमारे एजेंसियां नंबर 1 पे हैं, उसके बावजूद इधर काम होता है, क्या उनको नहीं पता लग रहा होता कि क्या होना क्या नहीं होना? हम रोक नहीं पाते। हमें ये कहा जाता है नंबर 1। हमें सिर्फ हमारे जहन में डाला गया अमेरिका ये करता है, इंडिया ये करता है, वो ये करता है। क्या अमेरिका में महंगाई नहीं है? सब कुछ है, लेकिन उनके अवाम को खुशहाल फिर भी रखा जाता है। ठीक है, और आप कैसे बेहतरी ला सकते हैं ये सर बताएं। मैं और आप ऐसे बेहतरी ला सकते हैं जब हम अपने हक के लिए खड़े होंगे, जब हम एक इंकलाब लाएंगे। जब इंकलाब आएगा ना मिडिल क्लास का, और कहीं ना कहीं गलत और सही का हमें पता चलेगा, जो वाकई में गलत है उसका भी और जो वाकई में सही है सर सारों को पता है कौन गलत है कौन सही है। ये मिडिल क्लास बेहतर जानता है, एलीट क्लास से ज़्यादा बेहतर मिडिल क्लास जानता है। लेकिन मिडिल क्लास अपने लिए खड़ा नहीं हो पा रहा। बोलता नहीं, अवाम जब बोल वो नहीं खड़ा पाती। हो जाएगा, इन सारों की ऐसी की तैसी, ठीक हो मुल्क गया। कैसे कैसे तरक्की नहीं करता देखते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल जी, क्योंकि मामला कुछ ऐसे हैं कि हर एक को पेट लगा है। और पाकिस्तान में जो इस टाइम सिचुएशन है कि हर एक बंदा अपनी रोज़ी के लिए, अपना रिज़्क कमाने के लिए निकलता है। प्रोटेस्ट या अपनी सोच या फ्यूचर की सोच के बारे में वो इतना नहीं, वो अपना टाइम निकाल ही नहीं पाता। सर देखिए, जब वोट इंसान देता है ना, अगर हक के सच पे देगा ना वोट, तो उसकी अहमियत है। अगर सिर्फ पार्टी पे देगा ना, तो वो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क ही होना है। ठीक हो गया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से अगर कोई बात करना चाहे तो उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खालिद। क्या करते हैं? गारमेंट्स का काम करता गारमेंट्स का काम करते हैं। मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका टॉपिक ये है, पाकिस्तान के इस टाइम मुख्तलिफ एरियाज़ में प्रोटेस्ट चल रहा है, ख़ासतौर पे बलोचिस्तान में, और इसके बाद अब गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेकर। क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की पब्लिक जिम्मेदार, गवर्नमेंट जिम्मेदार, या जो हमें अक्सर बताया जाता है कि इंडिया करवा रहा है, राह करवा रही है, राह की एजेंसी, या फिर अमेरिका की कोई एजेंसी करवा रही है? क्या कहना चाहेंगे? सर इस पे जो है ना जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। जो साबका हुकूमत थी उसने कोई एक्शन नहीं लिया किसी चीज़ पे। ठीक है, उन्होंने अफगानिस्तान का भी बॉर्डर खोला, लोगों को आने दिया। खान साहब, अफगानिस्तान के साथ जो भी हालात हैं वो भी उसमें भी डेंजरस हालात हैं सारे। इसमें खान साहब जिम्मेदार हैं। खान साहब को चाहिए था कि ये चीज़ें ना करते। ठीक है, उन्होंने जिस तरह किया। अब कितने बंदे यहाँ पे आ चुके हैं, क्या हालात जा रहे हैं आगे। इस्लामाबाद में आपके सामने वाकया हुआ, वो बचत हो गई, एक पुलिस वाला इस्लामाबाद में वाकया हुआ, इसके अलावा बलोचिस्तान में हुआ। इस हफ्ते के अंदर, यानी इस महीने की अगर बात, ये जो 30 दिन गुजरे, इसके अंदर तकरीबन 15-16 वाकयात अटैक हो चुके हैं। बिल्कुल, इसमें सर ये खान साहब की जिम्मेदारी थी। खान साहब को चाहिए था कि इस तरह की बॉर्डर ना खोलते। इन्होंने सारे बैठ के, पता नहीं घर बैठ के सारे फैसले करते रहे। ये ना करते तो आज सहूलत होती। खान साहब की जिम्मेदारी, इमरान खान साहब की अब बात कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी हो या नून लीग की हो या पीपल पार्टी की हो, हम ये बात नहीं, किसी के पार्टी के अगेंस्ट नहीं, हम ये बात करते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कसूरवार है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट। बिल्कुल, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में थे ना खान साहब, तो अब इस टाइम शहबाज शरीफ साहब हैं, इनको चाहिए एक्शन लें। इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। तो अब क्यों नहीं ले रहे? लेना चाहिए, ये गलत कार्य अगर नहीं ले रहे, इनका काम है इस पे एक्शन लें। इस पे जाके इनका काम बनता है, अफवाज को कहें, जो मुसल्ला अफवाज हैं उनको कहें, जो अदारे हैं उनको कहें कि इसके ऊपर एक्शन ले। कोई बंदा ऐसी हरकत नहीं होती। ये मार्केट की आप इस टाइम देख रहे हैं, कस्टमर नहीं है मार्केट में। क्यों नहीं है? इसी महंगाई भी इतनी है, उस पर महंगाई पे कंट्रोल नहीं ये लोग कर सके अभी तक। आपने बोला इमरान खान साहब जिम्मेदार है। इमरान खान साहब तो 3-3.5 साल के लिए रहे, पहले भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, अभी भी उनकी गवर्नमेंट है, तो अभी क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? वो कैसे जिम्मेदार हुए? सर देखे ना, उन्होंने जो खान साहब ने कर्जे लिए, कर्जों का बोझ कितना बढ़ चुका है। वो सिर्फ इमरान खान साहब देखे ना, कर्जे खान साहब ने जितने लिए उतना कर्जा किसी ने नहीं लिया। पूरे 70 साल में खान साहब के 3.5 साल के कर्जे सबसे ऊपर। ठीक है, इन्होंने
लिए, ठीक है, बात देखें ना, अब यहाँ पे है कि महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है। अब गरीब आदमी की दिहाड़ी नहीं निकलती, जिसने 700 रुपये दिहाड़ी है वो घर खाना नहीं लेके जा सकता, ठीक है। कि 3-4 लोगों की फैमिली होगी ना तो वो उसका गुजारा नहीं है। 500 रुपये किलो घी है, 550 रुपये, ठीक है। आटा कहाँ पहुँच गया, चावल कहाँ पे, दालें कितने किस तरह किलो है, इस पे कोई बात नहीं करता, ठीक है ना। दालें 200-300 रुपये 400 रुपये किलो दाल है, 300-400 रुपए किलो दाल है, ठीक है। चावल 300 रुपये किलो, 280 रुपये किलो चावल है, ठीक है। तो उसमें गरीब ये आदमी तो कैसे चलें, ये कहीं ना कहीं समझ आती है, कहीं इमरान खान साहब की जिम्मेदारी, कभी कहीं नून लीग की जिम्मेदारी, कहीं पीपल पार्टी की, हमारी अपनी जो से पार्टीज हैं उनकी जिम्मेदारी। हम इंडिया पे, हम अमेरिका पे, हम इसराइल पे, हम यहूदियों पे, काफरों पे, पता नहीं किस किस पे इल्ज़ाम क्यों लगा देते हैं, ये मेरा सवाल है। हमें पहले खुद अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर हमें हमारी तरफ कोई नहीं देखेगा। जब हम चलेंगे ना कुरान और हदीस के मुताबिक, फिर हमारी तरफ कोई दूसरा बंदा देख नहीं हमें सकेगा। कौन रोक रहा है कुरान हदीस से? हम लोग चलते ही नहीं है ना, हम लोग सब खुद ही उनकी अंग्रेज़ों की फिल्में देखनी है, इंडियन फिल्में देखनी, हम लोग अपने कल्चर की तरफ है, नमाज की तरफ है नहीं है। कितने मस्जिद में बंदे होते हैं जी फजर की नमाज के टाइम, पहली साफ एक साफ नहीं मुकम्मल होती, हम अपने आप को मुसलमान कहते उसके हैं। अंदर भी यहूदियों की साजिश है, उसके अंदर भी इंडिया की सर हमारी अपनी गलती है ना, हम लोग क्यों नहीं करते, नमाज पढ़े। तो फिर अवाम को क्यों ये कहा जाता है, पब्लिक को क्यों कहा जाता है कि जो भी करवा रहा है इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, क्यों ये कहा जाता है? ना वो भी बीच में मुलव्वस होते हैं, इंडिया भी बीच में आता है, कई चीज़ों में आता है जो प्रॉब्लम्स आती हैं। कैसे, किन चीज़ों में? ना इंडिया कहाँ पे रहो, क्या नहीं कर रहा, रहो आपके हर जगह अदारे में मुदाखलत कर रहा है, धमाके करवाने, सारा कुछ। हमारी जो एजेंसीज, हमें कहा जाता है दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज हैं, वो फिर क्या कर रही हैं? देखें सर, वो भी कंट्रोल कर रहे हैं, करने की कोशिश कर, हर बंदा देखें कोशिश कर सकता है ना। अभी जिस तरह ये यहाँ पे स्टॉलिंग है, यहाँ पे बंदे किस तरह कंट्रोल करेंगे, किस किस को चेक करेगी एजेंसियाँ, ठीक है। बाकी अपने तौर पे वो लोग कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को रोका जाए, मैनेज किया जाए, ठीक है। अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी जिम्मेदार भी इंडिया? सर देखें ना, लाजमी सी बात है, उसमें कहाँ पे हालात कैसे जा रहे हैं वहाँ पे। नहीं, उसका जिम्मेदार भी इंडिया, यानी महंगाई कर रहा है वो भी। महंगाई जो हो रही है वो देखें ना, गलतियाँ हमारी है ना। महंगाई के ऊपर इंडिया का नाम नहीं, महंगाई हमारी अपनी गलती है ना, हम लोग उसका सोल्यूशन करना चाहिए ना। अब हम लोग सोल्यूशन कर कोई नहीं रहे, मुर्गी कहाँ पे चलेगी, हम कहें जी फलाने का पोल्ट्री फार्म है, फलाने का पोल्ट्री फार्म नहीं, जिसका भी है उसको पकड़ो भाई, उसको पकड़ो, अंदर करो, मुर्गी सस्ती करो, गरीब आवाम को मिले। ठीक है। मुर्गी कितने रुपए किलो मिल रही है? 500 रुपये किलो मुर्गी, 500 से ऊपर मुर्गी 500-550 रुपये किलो मुर्गी है, कहाँ से करेंगे? गरीब आदमी किस तरह करेगा? गरीब आदमी यहाँ पे जो 150 रुपये खाने का मिलता है वो किस तरह पूरा करेगा? पब्लिक की सोच कैसे बदली जाएगी? मतलब हमें जो लॉलीपॉप कह सकते हैं हम दे दिया जाता है, कि मतलब ये दे दिया जाता है, कुछ भी होता है। अभी तो इवन हमारी गवर्नमेंट भी अगर कोई चेंज होती है, हम ये कह देते हैं उसके पीछे भी इंडिया का हाथ है। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने कह दिया जी अमेरिका ने और इंडिया ने मिलकर करवाई है। मतलब हर चीज़ में ही हम इंडिया को ले आते हैं, फिर हमारा मजाक बनता है दुनिया में। सर देखे ना, वो बिकता ज़्यादा ना। अब खान साहब ने कहा अमेरिका की साजिश है, वो ज़्यादा बिकी, फिर उसको कहा गया इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, ठीक है। वो जैसे हुई उनको सबको पता, पब्लिक उसे पसंद करती है उस चीज़ को कि भाई हाँ बिकता है, ये मिकदार ये ज़्यादा बिकती है चीज़। पब्लिक में अवेयरनेस कैसे आएगी? देखें, पब्लिक को शऊर आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पहले देखना चाहिए। पर पब्लिक हमारी सुनती, मेरी बात सुनेगी, पब्लिक उठ के भाग जाएगी, ये चीज़ होगी नहीं। उसको देखना चाहिए कि यार ये चीज़ सच्ची है कि झूठी है, ऐसे ही है। नहीं देखते। अब अभी भी वो जो वाकया हुआ खान साहब के साथ, उन्होंने उसी के ऊपर कर दिया जी हाँ जी उसमें गोलियां लगी हैं या नहीं लगी, उस पर पहले देखो तो सही। इतना लंबा प्लस्तर तो होता नहीं है, ऐसे ही है। जख्म के ऊपर प्लस्तर नहीं होता, जख्म के ऊपर प्लस्तर कर लिया। खैर ये तो उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन जो इन्होंने बात की है ना भाई, कोई भी किसी पर इल्ज़ाम लगाता है उसके ऊपर पब्लिक को चाहिए कि वो पहले तहकीक करे, पहले थोड़ा सर्च करे। अगर हम कहते हैं जी अमेरिका ने ये करवा दिया, अगर हम कहते हैं इंडिया ने ये करवा दिया, एक दफ़ा आप देख लें कि भाई इंडिया क्यों करवाएगा। और अगर लेट्स सपोज इंडिया करवाना चाहता है, अमेरिका करवाना चाहता है, तो हम क्यों मौका देते हैं? जब हम रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तहकीक करेंगे, तो शायद फिर हमें सच और झूठ का पता चलेगा। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा हैदर शाह। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। क्या करते हैं? सर प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की इस टाइम जो मौजूदा कंडीशन है, बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं हुकूमत के अगेंस्ट, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसका जिम्मेदार कौन है? अक्सर ये कह दिया जाता है जी ये जो हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, जो बलोचिस्तान में, इसका जिम्मेदार इंडिया है। आपको लगता है कि इसका जिम्मेदार इंडिया है या फिर हम खुद जिम्मेदार हैं या गवर्नमेंट? सर जी जिम्मेदार इसका ना इंडिया है ना अमेरिका है ना हमारे हुक्मरान हैं, ठीक है। इसकी जिम्मेदार है हम लोग। वो कैसे? इसके जिम्मेदार हम लोग इस तरीके से हैं कि हम लोग जिस तरह के होंगे हमें हुक्मरान उस तरह का मिलेगा, ठीक है। एग्री करता हूँ। जिस तरह की हमारी काम है
हमें उसी तरह के हुक्मरान आगे मिले हैं। जैसी हमारी सोच है वैसे ही हमारे लीडर्स हैं। जिस तरह की हमारी सोच है, हमें अपनी सोच के मुताबिक अगला बंदा मिल रहा है। आपने ये सुना ही होगा अक्सर, बल्कि हम सुनते हैं ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, या फिर अगर कश्मीर वाले साइड की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहाँ पर कुछ होता है तो हम सबसे पहले इल्ज़ाम लगाते हैं इंडिया पे। ये कहते हैं कि जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। ये बताएं, लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए मानते हैं अगर वो करवा भी रहा है, हम ऐसी नौबत क्यों आने देते हैं? हम नाराज़ क्यों करते हैं अपनों को? सर, अगर हमने तो अपने मुल्क को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले हमारा जो मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया है, ठीक है, हमें उसमें इस्लामी निज़ाम लाना चाहिए। उसमें इस्लामी निज़ाम लाने का मकसद ये है कि मसलन एक सऊदी अरब में आप एक छोटा सा कानून देखें कि चोर के हाथ फिलवकत काट दिए जाते हैं। वहाँ पे आपको कितने एक लोग ऐसे मिलते हैं जिनके हाथ काटे जा चुके हैं। वो इस वजह से नहीं मिलते बॉस कि एक को देख के 100 बंदा चोरी करने से डरता है। तो फिर पाकिस्तान नो डाउट कलमे के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, तो 75 साल में हमने इस्लामी कानून क्यों नहीं लाया? ठीक है, बात हम पूरी दुनिया में शायद सबसे ज्यादा इस्लाम की बात पाकिस्तान करता है जी, आप पाकिस्तान ये, तो फिर खुद अपने घर में हमारा वो फॉलो हम कर नहीं रहे और पूरी दुनिया को हम कहते हैं कि आप इस्लाम पे चलो। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कर दी आपने। मेरी वही बात रिपीट तफसीलन कर दी कि जो मैंने आपसे पहले की, कि हम जिस तरह के हमें हुक्मरान गलत हम होते हैं, गलत हम हैं। ठीक है, ज़ियाउल हक ने जो, अगर उनकी बात की जाए, उन्होंने ये थोड़ा सा निज़ाम लाया था तो उन्हें ये कह दिया गया था, ये तो बहुत मतलब ये है कि वो मतलब पसंद नहीं किया गया उस तरीके से। सर, हर बात का लुब्बे लुबाब एंड पे यही निकल रहा है कि हम जिस तरह की हम काम करेंगे, हमारा ये मुल्क है, हमने इसको संवारना है। क्या वजह है कि हर चीज़ में, ख़ास तौर पे जब कहीं पे प्रोटेस्ट होता है तो, या फिर कहीं पे बलूचिस्तान में या गिलगित बल्तिस्तान में कुछ ऐसा होता है तो हम ये कह देते हैं जी इंडिया ने करवाया। वजह क्या है? इंडिया क्या आपको लगता है कि ऐसी इन्वॉल्वमेंट करता है? देखिए, ये जो ब्लेम गेम है एक किस्म की, बेसिकली जो मसला है ना वो हमारे अंदर ही है। अगर हम लोग ठीक हो जाएंगे तो हमारा जो है ना ये प्रोटेस्ट वगैरह भी ख़त्म हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ही इनिशिएट ले लेती है प्रोटेस्ट का। हम देखें इनिशियली जो भी कोई मसले मसाइल आते हैं तो उसमें इनका काम यही कि प्रोटेस्ट ही करना है। वही देखें ना, अब आटा नहीं मिलेगा, अब रोजगार नहीं मिलेगा, प्रोटेस्ट तो होगा। बिल्कुल इसी ठीक है, आटा नहीं मिलेगा तो उसका भी जिम्मेदार हम अमेरिका को कह देंगे, यही कह देंगे जी पूरी दुनिया के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चुके हैं। ये सोच क्या कब बदलेगी? पब्लिक की भी और गवर्नमेंट की भी ये सोच कब बदलेगी? अब गुर्बत है अवाम, ठीक है, अवाम जो है ना इस वक्त बहुत हैवी सफ़र कर रही है गुर्बत की वजह से, गुस्से में। गुस्से में। तो इकोनॉमिक कंडीशन ही पाकिस्तान की नहीं है। सिचुएशन ऐसी है कि लोग जो है ना बिल्कुल ही मतलब उनके पास जो है ना सर्व करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो जब तक कंडीशन हमारी इकोनॉमिक जो है ना वो ठीक नहीं होगी, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, जॉब्स नहीं मिलेंगी, तो बेरोज़गारी भी बढ़ी है, तो आवाम जो है ना सफ़र भी कर रही है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना अब इस वक्त गवर्नमेंट को इनिशिएट लेना पड़ेगा। आई थिंक के इलेक्शन होने चाहिए। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने का, कभी अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने, कभी इंडिया पर, कभी यहूदियों पर, कभी इसराइल पर, मतलब इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा है या नुकसान? कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया के चैनल्स भरे पड़े हैं, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगता रहता है, मगर पाकिस्तान को उसकी क्या टेंशन? कोई अटेंशन भी नहीं देता ना कोई। तो इल्ज़ाम बाजी का वाले फ़ायदा। क्या इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान? वैसे ही इल्ज़ामात जो चलते रहते हैं, कोई भी उनके वहाँ पे कोई इवेंट हो जाए, कोई भी मसला हो जाए तो पाकिस्तान को सबसे पहले वो नॉमिनेट करते हैं। तो आई थिंक के जो ये इल्ज़ामात हैं, इस इल्ज़ामात की गेम से हमें आगे निकलना चाहिए और प्लानिंग होनी चाहिए कि यार हमने अपने मुल्क को कैसे चलाना तो है। कैसे, और रिलेशन कैसे नेबर के साथ बेहतर करने हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ या कोई भी नेबर कंट्री है उसके साथ रिलेशन ख़राब करके हम आगे बढ़ सकते हैं? आपके बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। हम साए, आपके घर वाले, आपके साथ वाला घर हो, उसके साथ आपकी लड़ाई हो, आपको टेंशन रहेगी कि आप रिलैक्स रहेंगे? देखें, वो हमसाये से लड़ाई भी रहे तो उसने रहना उधर ही है, और अगर नहीं भी रहेगा तो फिर टेंशन तो इस तरह रिजॉल्व होनी नहीं। जहाँ पे बर्तन हो वहाँ पे खड़ाक, वो पंजाबी की मिसाल है ना, जिथे भांडे हो उथे खड़ाक हो ही जाता है। ठीक हो गया। रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं हम अपने नेबर कंट्रीज के साथ? रिलेशन नेबर कंट्री के साथ बेहतर करने से पहले हम अपने नेबर हमसाये जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में रहते हैं, पहले हम उनके साथ अच्छा करें। जबरदस्त। आप ये नहीं पता कि हमारे घर में के साथ वाला जो घर है उनके अफराद कितने हैं। ठीक है, अपने घर के साथ वाले रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है। अच्छा लगा इनसे बात करके। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। क्या करते हैं?
गारमेंट्स का काम। गारमेंट्स का काम करते हैं। मेरा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम बलूचिस्तान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ में प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारी मीडिया या कहीं ना कहीं कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि उसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है, उसके अंदर बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हैं। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? हम पब्लिक जिम्मेदार हैं, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की जिम्मेदार है, या फिर इंडिया इन्वॉल्व है? ना इंडिया ना अमेरिका, कोई चक्कर नहीं भाई। इस मौजूदा हुक्मरान भी हैं और साबका हुक्मरान भी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत किसकी है? PTI की है। इदारे हैं, ये सब इनका ही है। हम किसी एक बंदे को क्या टारगेट करें ना कि इमरान खान गलत है, शहबाज शरीफ गलत है, जरदारी गलत है, इस्टेब्लिशमेंट है, इदारे हैं, ये सब मिली जुली एक फैमिली होती है। फैमिली ने ही अपने घर को संवारना है और उसको ही बिगाड़ना है। ज़बरदस्त, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। लेकिन मेरी आप शायद बात समझे नहीं है, हम क्यों फिर मतलब हमें ये क्यों तासर दिया जाता है या क्यों हमारे दिमाग में ये बिठाया जाता है कि ये इंडिया करवा रहा है? सर इंडिया जो करवा रहा है वो एक दहशतगर्दी का है। अब ये प्याज जो घर की पैदावार है, महंगाई हो गई वो भी इंडिया। ठीक है ना, एक मिनट, प्याज 220 रुपये केजी, इस टाइम 200-250 रुपये केजी बिक रहा है, 20-30-250 जिसका जहाँ लग रहा है, ये घर की पैदावार है। अब वहाँ क्या करेंगे जी, सरकारी रेट, क्या बात है, सरकार खेती बाड़ी करती है, ऐसे ही है। ठीक है, एक टमाटर 4 से 5 रुपये किलो निकलता है वहाँ से, ऐसे ही है। यहाँ 60 रुपये 70 में बिकता है। यानी कि उसमें अगर वो 4-5 रुपये है, 5 रुपये खर्चा है, 10 रुपये हो गया, 50 रुपये या 40 रुपये गवर्नमेंट खा रही है, गवर्नमेंट खा रही है, इदारे खा रहे हैं। ठीक है, तो महंगाई किसने की? हमारी गवर्नमेंट वगैरह ने ही जो महंगाई। कर्जे, अब आगे बात कर्जों की, ठीक है, कर्जा मैंने क्या ले, लेकिन आपको आपकी बेहतरी के लिए ले रहे हैं ना, किस बेहतरी के लिए? कि अवाम को सहूलत देंगे। आपको सहूलत है? अवाम को कहा तो ये जाता है ना, मैं वही पूछा, आपको सहूलत है कोई? हमें नज़र तो नहीं आ रही। तो फिर बात हुई ना, जब सहूलत आपको नहीं, मुझे नहीं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। मेरा काम, कितने रुपए यूनिट हो गया? मेरे भाई मेरा काम, अगर मैं रोज़ का 800, 1000, 1200, 1500, 2000 कमाता हूँ, बहुत आगे बात, कमाई तो वही है। हाँ, और महंगाई। अखराजात देखिए तो देखें का डेली खर्चा है 1000 रुपये का, ठीक है, कमाई है 400 रुपये की, 500 रुपये की, क्या करूँ मैं? ठीक। हम अपनी गलतियां दूसरों पर क्यों डाल देते हैं? क्या जान छुड़वाने के लिए ऐसे करते हैं कि अपनी गलती का इल्ज़ाम किसी पे लगा देते हैं, या फिर हमें एक आदत हो गई है? और दूसरे नंबर पे ऐसे बेहतरी आ सकती है जब तक हम किसी पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। सर ये आपने ट्रैफिक वार्डन क्यों रखे हैं? क्यों रखे हैं? ताकि कोई अगर गलती करे उसको जुर्माना करे। नहीं, वो एक आदमी वो 5000 बंदों की उंगली से रोक लेता है, ओए रोक, 4 साइड हैं, 400, 200, 250 गाड़ी खड़ी होती है, 1000 गाड़ी हुई, 1000 गाड़ी में लोग कितने हैं? 1000 गाड़ी में 2-3-4 हज़ार, 5000 मिनिमम 4-5 बंदे को एक उंगली से रोकता है अगला, वो डिसिप्लिन है, वो इदारा है। बेहतरी कैसे आएगी लास्ट में ये बता दें कैसे? सर जब तक ज़मीर नहीं जागेगा, जब तक उसको बंदे को खुदा का खौफ नहीं आएगा। हमारे जज साहिबान हैं, उनको वक्त के काजी हैं, जवाब देना है आगे, ना दे अफसर है, ना दे जवाब, आगे जवाब देना है। हर इदारे ने, हर सियासतदान ने, मैंने भी, ठीक है, मैं झूठ बोलूँगा उसको जवाब है, सच बोलूँगा उसको जवाब है, तो मैंने देना है। कब्र में अंधेरा बड़ा है, ऐसे ही है, और कफन में जेब नहीं है। ऐसे ही है। जब इनको लोगों की समझ आएगी सब कुछ सीधा हो जाएगा यार। बहुत शुक्रिया इकट्ठा करता है भी इन्वेस्टर जो है, जिनको वो प्रोटोकॉल देते हैं, गवर्नमेंट देती है ना, इदारे देते हैं ना, तो ये सारा सिलसिला है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नईम। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ, मज़दूर हूँ जी। काम करते हैं, मजदूर हैं। आपका नाम? आलम शेर जी। ठीक है, मेरा सवाल ये है, इस टाइम पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है, जो हालत है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं जगह जगह पे। कभी बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट होता नज़र आता है, कभी गिलगित बल्तिस्तान में, कभी कश्मीर में, कभी पंजाब में इवन प्रोटेस्ट होता नज़र आ रहा है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, पब्लिक ज़िम्मेदार है, या फिर कोई जो हम कह देते हैं, कभी कहते हैं जी यहूदी ज़िम्मेदार, कभी कहते हैं जी अमेरिका ज़िम्मेदार, इंडिया ज़िम्मेदार, कौन ज़िम्मेदार है? पहले तो इस मुल्क की जो अभी हुकूमत है जो वो जिम्मेदार, दूसरा इंडिया, हमारे पीछे इंडिया पड़ा हुआ है और ये जो हमारी हुकूमत है उसके साथ मिली हुई है। कैसे? हाँ, हमारी हुकूमत कैसे इंडिया के साथ मिली है? इंडिया को क्या मतलब, क्या है फ़ायदा, क्या है? फ़ायदा क्या है? इंडिया हमको मतलब नीचा दिखाना चाहता है, ये अपना फ़ायदा ले रहे हैं, उनसे अपना फ़ायदा ले रहे हैं। हमारी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत ही फ़ायदा ले रही है ना, उनके साथ मिली हुई है। ठीक है, हाँ जी। हुकूमत का क्या कसूर है? यानी अगर उसके साथ मिली है तो उसके अंदर हुकूमत का क्या कसूर है? और हुकूमत का क्या फ़ायदा, क्या है? फ़ायदा यही है कि उनका बिजनेस है उधर,
अच्छा हाँ, उनका बिजनेस है, यही फायदा है उनको। ठीक हो इसलिए हाँ जी, इसलिए हमको मतलब हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, ये सारा इंडिया करवा रहा है। इंडिया करवा रहा है, लेकिन अगर हमारी ऐसी सोच होगी, आपको नहीं लगता कि हमारा नेबर अगर हमारे इलेक्शन होंगे, हुकूमत चेंज होगी, इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हम लोग तरक्की करेंगे सब लोग। ठीक। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि जब तक हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं, अपनी गलती का इल्ज़ाम किसी के सर, कभी अमेरिका के सर, कभी इंडिया के सर डालते रहेंगे, तब तक हम अपनी गलती को बेहतर नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान की पब्लिक को चाहिए कि वो सच और झूठ में फ़र्क करना सीखे, और जब हम अपनी गलती को मानेंगे तो ही शायद हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।